तो स्टूडेंट्स अभी हमने ये देखा है कि हाउ द कंटिन्यूस स्टेटमेंट, ओनली कंटिन्यूस स्टेटमेंट विल बिहेव। अब जो अगला कंस्ट्रक्ट है, अगेन ये कंस्ट्रक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, अ कंटिन्यू व्हेन स्टेटमेंट। इस कंस्ट्रक्ट के भी यूज करने के रूल वही हैं जो सिर्फ कंटिन्यू के कीवर्ड को यूज करने का था। मतलब इट हैज टू बी विद इन द लूप एंड लूप, जो लूप की बॉडी है उसमें ये एग्जिस्ट करेगा। कंटिन्यू व्हेन, फर्क सिर्फ ये है कि जो कंटिन्यू व्हेन है इसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं होगी, क्योंकि ये इटसेल्फ एक कंडीशन है। मतलब टू गेट एग्जीक्यूटेड कंटिन्यू व्हेन, तो जो कंटिन्यू व्हेन है इट विल अनकंडीशनली स्किप द आइटरेशन ऑफ द लूप। यानी इसका मतलब ये है कि अभी जो हमने कंटिन्यू की एग्जांपल देखी है वहां में हमने कंटिन्यू तक पहुंचने के लिए वी नीड एन इफ कंडीशन, या कोई कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तो कंटिन्यू तक हमारा कंट्रोल पहुंच रहा था। मतलब जो कंटिन्यू इटसेल्फ है वो कुछ नहीं है, उस वहां तक पहुंचने के लिए वी वर नीडिंग अ कंडीशन। कोई हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर लिखना पड़ रहा था, कोई हमें इफ लगाना पड़ रहा था, या केस या कुछ भी। एज अपोजिट टू कंटिन्यू, जो कंटिन्यू व्हेन है वहां तक पहुंचने के लिए हमें कोई इफ कंडीशन नहीं चाहिए। रीजन, जैसे नाम से पता लग रहा है कि कंटिन्यू व्हेन एंड देन सब सर्टेन कंडीशन, तो ये बेसिकली कंटिन्यू और इफ कंडीशन या कंटिन्यू एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है कंटिन्यू व्हेन। तो बिहेवियर उसका वैसे ही है कि इसने बेसिकली द मोमेंट यू विल हिट ट्रू विद द कंटिन्यू व्हेन स्टेटमेंट, तो जो लूप के बाद वाला पोर्शन है जो कंटिन्यू व्हेन के बाद लिखा हुआ है और एंड लूप से पहले लिखा हुआ है, दैट पोर्शन विल नेवर गेट एग्जीक्यूटेड अगर कंटिन्यू व्हेन वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। अगर कंटिन्यू व्हेन वाली कंडीशन फॉल्स रहती है तो लूप एज इट इज एग्जीक्यूट होता रहेगा, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। लेकिन द मोमेंट कंटिन्यू व्हेन वाली कंडीशन विल हिट अ ट्रू वैल्यू या व्हेन इट विल बी इवेल्युएटेड टू बी ट्रू, तो कंटिन्यू व्हेन के बाद वाला स्टेटमेंट एंड बिफोर एंड लूप नथिंग विल गेट एग्जीक्यूटेड, लूप टर्मिनेट नहीं होगा, वो करंट आइटरेशन वहां पे ही खत्म हो जाएगी जहां पे कंटिन्यू व्हेन की जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, और कंटिन्यू से डायरेक्टली ऊपर लूप के पास कंट्रोल चला जाएगा। मतलब अगली आइटरेशन में आपका कंट्रोल चला जाएगा। तो कंटिन्यू व्हेन का बिहेवियर वो वैसे ही है जैसे कंटिन्यू का है, फर्क सिर्फ ये है कि इसके साथ कोई हमने कंडीशन नहीं लगानी। तो वी कैन से इट विल अनकंडीशनली skip the current iteration the moment you hit with the continue when keyword, क्योंकि जो continue when keyword है ये continue plus some control structure, if है, if then else है, case, ये दोनों को मिला के हमने continue when का keyword लिख दिया। रीजन कि continue when के बाद कोई कंडीशन नहीं आना है, जो कि पहले if के बाद आती थी, अब हम लोग उसे continue when के बाद लिख देंगे। तो रूल ऑफ द गेम वही है कि इट हैज टू बी विद इन द लूप एंड लूप बॉडी। आउटसाइड लूप लिखेंगे तो इट विल जनरेट एन एरर कि जो कंटिन्यू और एग्जिट है इट हैज टू बी विद इन द लूप एंड इट विल जस्ट स्किप द करंट आइटरेशन, लूप विल नॉट गेट टर्मिनेटेड। एग्जिट से लूप टर्मिनेट होता है और कंटिन्यू या कंटिन्यू व्हेन से करंट आइटरेशन स्किप होती है। हम इसको टर्मिनेट नहीं कह सकते, स्किप होती है, यानी कंटिन्यू व्हेन या कंटिन्यू के बाद वाली जो स्टेटमेंट्स हैं बिफोर एंड लूप जो हमने अभी देखी एग्जांपल, वो स्किप हो जाएंगी फॉर दैट पर्टिकुलर आइटरेशन। बाकी लूप एज इट इज नॉर्मल चलता रहेगा। तो दिस इज एन अदर वे टू पार्शियली स्किप द लूप, एनी सॉर्ट ऑफ लूप, बेसिक लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप। तो ये किसी स्पेसिफिक तरह के लूप के साथ बाइंड नहीं है। इट इज अ न्यू कंस्ट्रक्ट जो हम किसी भी तरह के लूप के साथ वैसे यूज कर सकते हैं, एज गुड एज विद व्हाइल लूप, एज गुड एज विद फॉर लूप, एज गुड एज विद बेसिक लूप। So no distinction in terms of usage when we compare a continue when with a continue statement.